हेलो स्टूडेंट, चंदौली पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं नया हम लोग का टॉपिक जो चल रहा था पंचवर्षीय योजना, उसका अभी एक क्लास हो चुका था। इसका सेकेंड पार्ट है, इसको मैं लेके आया हूँ। आज पंचवर्षीय योजना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एकदम अच्छे से मैंने कंप्लीट किया है। इसके पहले चार चार पंचवर्षीय योजना हम देख चुके हैं, और पंचवर्षीय योजना कहाँ से स्टार्ट हुआ था और किसने स्टार्ट किया था, सब कुछ डिटेल में हम इसके पहले देख चुके हैं। अगर नहीं आपने देखा है तो उसको जाके प्लेलिस्ट में देखिए, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए हम शुरू करते हैं। अभी क्या है, पाँचवा पंचवर्षीय योजना देखेंगे। पाँचवा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 1974 से 1978 तक। पाँचवा पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चला था। इसकी मुख्य बिंदु क्या थी? इसमें रोजगार बढ़ाने और गरीबी हटाने पर जोर दिया गया था। रोजगार बढ़ाने और गरीबी हटाने पर जोर दिया गया था। क्वेश्चन आता है कि इस पंचवर्षीय योजना में रोजगार बढ़ाने और गरीबी हटाने पर जोर दिया गया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पांचवी पंचवर्षीय योजना। फिर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग बनना किस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। फिर 1978 में निर्वाचित मोरारजी देसाई, 1978 में इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर गई थी, तो जनता पार्टी की मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। इन्होंने इस योजना को खारिज कर दिया। इस योजना को क्या किया? खारिज कर दिया। पंचवर्षीय योजना को 4 साल में खारिज कर दिया। फिर क्या लेके आए? ये रोलिंग प्लान। जनता पार्टी के द्वारा क्या लेके आया गया? रोलिंग प्लान, जो 1978 से 1980 तक चला। कब चला? 1978 से 1980 तक। ये कब किसके द्वारा लाया गया था? जनता पार्टी के द्वारा। रोलिंग प्लान का मतलब क्या होता है? रोलिंग प्लान का तात्पर्य है एक ऐसी योजना से जिसमें योग्यता की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाएगा। जो काम डिसाइड किया जाएगा वो काम हुआ कि नहीं, उसका वार्षिक रूप से मूल्यांकन किया जाएगा। तो हमारा पंचवर्षीय योजना में मुख्य बिंदु क्या था? पंचवर्षीय योजना में रोजगार बढ़ाने और गरीबी हटाने पर जोर दिया गया, और राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। और 1978 में इसको भंग कर दिया गया। किसके द्वारा? मोरारजी देसाई के द्वारा, जो जनता पार्टी के द्वारा आए हुए थे, वो सरकार बनी थी। फिर मोरारजी देसाई की सरकार ने क्या लेके आया? रोलिंग प्लान, जो 1978 से 80 चला, और ये जनता पार्टी के द्वारा लाया गया था। इसमें क्या था कि हर साल का मूल्यांकन होगा। रोलिंग प्लान में क्या था? जो भी चीज़ें पास होगी उसका हर साल पर मूल्यांकन होगा। फिर छठवां पंचवर्षीय योजना देखते हैं, जो 1980 से 1985 के बीच में। छठवां पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के बीच में चला। इसने मूल्य नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया। किसी पंचवर्षीय योजना में मूल्य नियंत्रण को समाप्त करके उदारीकरण का शुरुआत किया गया। छठवीं पंचवर्षीय योजना जो 1980 से 85 चली, इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया। जो नेहरूवादी समाजवाद जो विचारधारा थी, उसका लगभग इस पंचवर्षीय योजना में अंत कर दिया गया और एक नया विचारधारा शुरू किया गया। इसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ। किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन का कार्यक्रम शुरू हुआ? छठवीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन का कार्यक्रम शुरू हुआ? छठवीं पंचवर्षीय योजना में। और छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली। फिर शिवरमन समिति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिवरमन समिति की सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना की गई। शिवरमन समिति की सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना की गई। हमेशा याद रखिएगा, किसकी सिफारिश की कौन सी समिति थी नाबार्ड की स्थापना के लिए? शिवरमन समिति। फिर 85 से 90 सातवां पंचवर्षीय योजना चला। प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। सातवां पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया गया। मतलब जो इंडस्ट्री है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़े, उस पर जोर दिया गया। तो सातवां तक यही था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, आगे देखते हैं अगला कौन सा योजना है। वार्षिक योजना आया। उसके बाद सातवीं के बाद क्या? वार्षिक योजना आया। उस समय आर्थिक मंदी चल रही थी, इसलिए वार्षिक योजना आया, जो 1990 से 92 तक था। आर्थिक अस्थिरता के कारण यह योजना आया था। अभी मैंने बोला आर्थिक मंदी चली थी। और पीवी नरसिम्हा कौन प्रधानमंत्री थे? पीवी नरसिम्हा प्रधानमंत्री थे। जो आर्थिक मंदी था उस समय कौन था प्रधानमंत्री? पीवी नरसिम्हा राव। और उदारीकरण मतलब बाहर की कंपनियों के लिए रास्ता खोल दिया गया इस समय। और इस समय के वित्त मंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री
हमारे जो पहले मनमोहन सिंह जो प्रधान थे उस समय वित्त मंत्री थे। इन्होंने ही बाहर की कंपनियों के लिए रास्ता खोल दिया, उसके कारण देश में बहुत सारा पैसा आया और इस समय देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। फिर 1992 से 97 8वां पंचवर्षीय योजना, 1992 से 97 8वां पंचवर्षीय योजना 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। कब भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना? 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को। और कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 8वें पंचवर्षीय योजना में। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। इस समय अटल जी प्रधानमंत्री थे। कौन प्रधानमंत्री थे? अटल जी। और स्वतंत्रता के बाद भारत के 50 वर्ष पूरे हुए थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के कितने वर्ष पूरे हुए थे? 50 वर्ष। फिर 10वां पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, 10वां पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। इसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे और 8% विकास दर का लक्ष्य हासिल करने का घोषणा किया गया था। 8% विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। कौन सी योजना में? 10वां पंचवर्षीय योजना में। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना आई जो 2007 से 2012 तक चली। 11वीं 2007 से 2012 तक चली। इसमें भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत हुआ। कौन? 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के अधिकार का अधिनियम प्रस्तुत हुआ। पूछता है कभी कभी क्वेश्चन कि शिक्षा का अधिकार का अधिनियम कब पारित हुआ और या कौन सी पंचवर्षीय योजना में पारित हुआ? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो 2007 से 2012 तक थी। इसका मुख्य विषय वस्तु था तीव्र और अधिक समावेशी विकास। इसमें तीव्रता से विकास करना था और ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना था, इसका मुख्य बिंदु था। किसकी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की। इसकी रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार किया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा किसने तैयार किया था? सी रंगराजन ने। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं जो 2012 से 2017 के बीच चला। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच चला, उसका पंचवर्षीय योजना खत्म कर दी गई। इस योजना की विषय वस्तु तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। क्या विषय वस्तु थी? तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। तो पूछ देता है कभी कभी 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु क्या थी? तीव्र और अधिक समावेशी विकास। 12वीं की विषय वस्तु तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। और स्टूडेंट वहाँ पर हमने बताया था कि पंचवर्षीय योजना सबसे पहले 1928 में सोवियत संघ में लागू हुआ था, तो नाम छूट गया था। इसको लागू करने वाले कौन थे? जोसेफ स्टालिन। लागू करने वाले कौन थे? जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना लागू की थी। तो हमारा ये पंचवर्षीय योजना जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, एग्जाम में अभी लगभग 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, तो खत्म हो गया। इसको सही से प्रिपेयर करिए, नोट्स बनाइए और तैयार करिए और MCQ क्वेश्चन लगाइए। फिर पता चलेगा आपको कि कितना अच्छा कंटेंट है। और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया टॉपिक देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। और वीडियोस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद।